नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद के द्रवगुण सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने लगभग 70 मेडिसिनल प्लांट के बारे में उसका डिस्कशन किया जा चुका है। आज हम 5 और नए मेडिसिनल प्लांट का डिस्कशन करेंगे जो औषधि गुणों से बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। आज का जो हमारा पहला प्लांट है वो है प्लास। प्लास आप सभी जानते होंगे। प्लास को ग्रामीण क्षेत्र में जिसे ढाक कहते हैं, ये भोजपत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मुख्य कर्म होता है वो कृमिघ्न है। जो कृमि को मारे उसे कृमिघ्न कहते हैं। इसकी फैमिली की बात करें तो लेगुमिनेसी फैमिली का यह मेंबर है। इसका जो बॉटनिकल नेम या लैटिन नेम की बात करें तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से जाना जाता है। इसका जो पर्याय होता है जिसे अन्य नाम से जो हम जानते हैं उसे किंसुक बोलते हैं। रक्त पुष्प, रक्त पुष्प इसलिए बोलते हैं कि इसका जो फ्लावर होता है वो रेड कलर का होता है, इसलिए इसे रक्त पुष्प बोलते हैं। क्षार श्रेष्ठ, इसका क्षार भी बनाया जाता है, इसलिए इसे क्षार श्रेष्ठ भी कहा है। ब्रह्म वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। मार्फोलॉजी की बात करें तो ये प्लांट लगभग 40 से 50 फीट हाइट का होता है, तो इसे वृक्ष कैटेगरी में रखा गया। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें किनोटैनिक एसिड पाया जाता है। अगर इसके गुण की बात करें तो गुण में लघु और रुक्ष गुण के होते हैं। इसमें जो रस पाया जाता है वो कटु और तिक्त और कषाय रस, ये तीन रस पाए जाते हैं। कटु, तिक्त और कषाय रस पाए जाते हैं। जिसका रस कटु, तिक्त और कषाय होता है उसका जो विपाक होता है वो कटु होता है। जिसका विपाक कटु होता है उसका वीर हमेशा उष्ण होता है, या तासीर उसका उष्ण होता है। बात करते हैं इस प्लांट का हम क्या प्रयोग करते हैं। इस प्लांट का फल है, ये फूल हैं जो रेड कलर के दिखाए गए हैं, पुष्प हैं। इसका हम क्या प्रयोग करते हैं तो इसका पुष्प करते हैं, इसका बीज करते हैं, तो इसके जो टहनी का छिलका है या उसका प्रयोग करते हैं। इसका निर्यास छार बनाने में प्रयोग करते हैं। मात्रा की बात करें तो 3 से 6 ग्राम मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। इस प्लांट का उपयोग करके हम जो विशिष्ट योग बनाते हैं, पलाश क्षार घृत बनाते हैं। इसका उपयोग हम विभिन्न रोगों में करते हैं, जैसे दीपन, भग्न संधान कर है, अगर कहीं हड्डियां टूट गई हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ग्रहणी, अर्श, कृमि, वृक्ष पुष्प, अगर किसी को प्यास बहुत जोर से लगी होती है तो ये पलाश क्षार घृत पिलाया जाता है। वात रक्त के पेशेंट में जिसको गठिया वगैरह से रिलेटेड दिक्कत है उसमें भी अच्छा काम करता है। कुष्ठ, फल प्रमेय और अर्श और कृमि में भी ये लाभकारी होता है। ये था हमारा पहला प्लांट। हम सेकंड प्लांट की तरफ रुख करते हैं। पूछा जाता है ये भोजपत्र, भोजपत्र किस प्लांट को कहते हैं, तो इसे प्लास को याद रखेंगे। इसी को ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका बॉटनिकल नेम है। इसकी फैमिली जरूर याद रखेंगे, लेगुमिनेसी फैमिली का मेंबर है। हम सेकंड प्लांट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा जो आज का सेकंड प्लांट है वो है परपट। इसका जो मुख्य कर्म होता है तृष्णा निग्रह, मतलब तृष्णा को कम करता है, तृष्णा को जो दूर करे, प्यास को जो दूर करे उसे तृष्णा निग्रह कहते हैं। इसका जो प्लांट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें कुछ डायग्राम दिखाया गया है, फोटो। फैमिली की बात करें तो फ्यूमेरिएसी फैमिली का यह मेंबर है। इसके लैटिन नेम या बॉटनिकल नेम की बात करें तो फ्यूमेरिया वलिलेंटी के नाम से जाना जाता है। इसका जो पर्याय होता है वर, तिक्त, रेणु, सूक्ष्म पत्र या पित्त पापड़ा, ये पूछा जाता है। पित्त पापड़ा, क्योंकि इसी नाम से ज़्यादातर आयुर्वेदिक किताबें मिलता है। पित्त पापड़ा किसे कहते हैं, परपट को ही पित्त पापड़ा कहते हैं। तृष्णा निग्रह में काम करते हैं। मार्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट देख के ही आपको लग जाता है बहुत छोटा प्लांट होता है, इसे चुप में रखा गया है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो पेंटेरिया कॉन्टेनी के नाम से एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है इस प्लांट में। अगर इसके गुण की बात करें, गुण में ये लघु गुण का होता है। लघु गुण के होने की वजह से इसमें जो रस पाया जाता है वो तिक्त रस होता है। तिक्त रस का हमेशा जो विपाक होता है वो कटु विपाक होता है।
उस हिसाब से कटु विभाग जिसका होता है उसका जो वीर होना चाहिए वो उष्ण वीर होना चाहिए, लेकिन यहाँ शीत वीर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका जो तासीर है वो शीत तासीर का है। बात करते हैं इसका हम क्या प्रयोग करते हैं, तो इसका पंचांग, इसका सब प्रयोग करते हैं, इसका पुष्प प्रयोग करते हैं, इसका बीज प्रयोग करते हैं, इसका पत्र, इसका तना, इसका जड़, ये सब सारी चीज़ें इसका हम प्रयोग करते हैं। मात्रा 3 से 6 ग्राम मात्रा में लेते हैं। विशिष्ट योग की बात करें तो परपट आदि क्वाथ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किन रोगों में इसका प्रयोग करते हैं? पित्त संबंधी रोग में, रक्त में, पित्त रक्त दोनों भाई भाई हैं तो इन संबंधी रोगों में दिया जाता है। भ्रम में, तृष्णा में, कफ में, जर हर संग्राही होता है। तो ये था हमारा सेकंड प्लांट। हम थर्ड प्लांट की तरफ रुख करते हैं। जो हमारा थर्ड प्लांट है बेहद इंपॉर्टेंट प्लांट है, बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, जिसको स्टोन हुआ होगा, खासकर किडनी स्टोन हुआ होगा, तो उसमें बहुत अच्छा इसका रोल होता है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है, जिसे हम पाषाण भेद कहते हैं। पाषाण मतलब पत्थर होता है, भेद मतलब तोड़ना, जो पत्थर को तोड़े उसे पाषाण भेद कहते हैं। यहाँ लिखा गया है इसका जो मुख्य कर्म होता है स्मरी भेदन होता है ना, इसका जो मुख्य कर्म स्मरी भेदन मतलब पत्थर को तोड़ता है, तोड़ के छोटा करके उसे बाहर निकाल लेता है मूत्र मार्ग से। ये इसका प्लांट स्ट्रक्चर है। अगर इसके फैमिली की बात करें तो सेक्सी फ्रैग्रेसी फैमिली का यह मेंबर है। सेक्सी फ्रैग्रेसी फैमिली का यह मेंबर है। लैटिन नेम की बात करें तो वर्जीनिया लेगुलाटा के नाम से इसे जाना जाता है। इसका जो पर्याय है वो अस्मग्न मतलब पथरी को नष्ट जो करे उसे बोलते हैं अस्मग्न। अस्म मतलब पत्थर होता है। मार्फोलॉजी की बात करें, प्लांट बहुत छोटा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर देख के अनुमान लगाया जा सकता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टैनिक एसिड एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है, यह पाया जाता है। अगर इसके गुण की बात करें तो इसका जो गुण होता है वो लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण गुण का होता है। लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण गुणों के होने की वजह से इसमें जो रस पाया जाता है वो रस है कटु तिक्त, सॉरी कसाय और तिक्त रस पाए जाते हैं। कसाय और तिक्त जो रस होते हैं, कसाय और तिक्त रस के विपाक हमेशा कटु होते हैं। जिसका विपाक कटु होता है उनका वीर हमेशा उष्ण होता है, लेकिन ऐसा है नहीं है। यहाँ से वीर कैसा, शीत वीर का है। तो ये याद रखेंगे कि जो पाषाण भेद है उसका जो वीर होता है वो शीत, या उसकी जो तासीर होती है वो शीत वीर की होती है। ठीक है, तो ऐसे इसे पित्तज रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, या दाहसूल जहाँ हो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जलन और पेन को भी कम करता है। बात करते हैं इसका हम क्या प्रयोग करते हैं, इसकी जड़, इसके जो ये जड़ होते हैं इसका यही जड़ हम प्रयोग करते हैं। अगर मात्रा की बात करें तो इसका जो मात्रा हम प्रयोग करते हैं वो है, कौन सी मात्रा प्रयोग करते हैं, 3 से 6 ग्राम मात्रा में प्रयोग करते हैं हम उसका। इससे जो बनाया जाता है एक प्रकार का औषधि वो है पाषाण भेद आदि चूर्ण या क्वाथ, ये बनाया जाता है। इसका उपयोग हम करते हैं बस्ती शोधक, बस्ती में अगर, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, अगर उसमें पथरी हो गई हो या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इसका। इसको दिया जाता है क्वाथ के फॉर्म में, चूर्ण के फॉर्म में। वेदक मतलब पथरी को तोड़ कर निकालता है। गुल्म में अगर किसी को शरीर में कहीं गांठें वगैरह, उसमें भी अच्छा काम करता है। अगर पत्थर तोड़ सकता है तो गांठें वगैरह भी गला सकता है। पथरी में, हृदय रोग में, योनि रोग में, प्रमेह में, प्लीहा रोग में, अगर यकृत वगैरह मतलब प्लीहा मतलब स्प्लीन की अगर कोई दिक्कत है तो उसमें भी ये अच्छा काम करता है। शूल व्रण, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता था। ये था हमारा थर्ड प्लांट, बेहद इंपॉर्टेंट प्लांट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, मेडिसिनल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्लांट की तरफ। हमारा जो आज का चौथा प्लांट है वो है पाटला। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्लांट है, आप सभी जानते होंगे 10 मूल, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। 10 मूल में एक प्रकार का एक मूल ये भी होता है। 10 मूल इसलिए नाम रखा गया कि इसमें 10 प्रकार की मूल मतलब जड़ें यूज की जाती हैं, इसलिए इसे 10 मूल कहा गया है। पाटला, चौथा प्लांट पाटला, इसका जो मुख्य कर्म है शोथर, मतलब जो स्वेलिंग को दूर करे उसे हम शोथर बोलते हैं। इसका जो प्लांट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका पर्याय रखा जाता है। इसका जो फैमिली है तो बिग्नोनियसी फैमिली का मेंबर है। बिग्नोनियसी फैमिली का यह मेंबर होता है। लैटिन नेम की बात करें तो स्टीरियोस्पर्मम सब्यूलेंस के नाम से जाना जाता है। स्टीरियोस्पर्मम सब्यूलेंस के नाम से इसे हम जानते हैं।
इसके पर्याय की बात करें तो इसके पत्ती, इसके तने, इसको देख कर इसी पर्याय का नाम रखा गया है। इसे मधु द्युति भी बोलते हैं, इसे अतिवल्लभा भी बोलते हैं, इसे ताम्र पुष्पित है। इसका जो पुष्प होता है, इसके जो फ्लावर होते हैं वो ताम्र कलर के होते हैं, इसलिए ताम्र पुष्प भी बोलते हैं। कृष्ण वृंता, मतलब इसके जो वृंत होते हैं, छोटे छोटे फल लगे होते हैं, कृष्ण का ब्लैक कलर के होते हैं, इसलिए इसे कृष्ण वृंता बोला। कुबेराक्षी कहा जाता है कि कुबेर की आंखें जैसे होती है उसी प्रकार का इसे इसका जो फल होता है उसी प्रकार का होता है, इसलिए इसे हम कुबेराक्षी बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है कुबेराक्षी किसे बोलते हैं। या कुंभी पुष्प, अमोघा, ये पूछा जाता है अमोघा। अमोघा क्या होता है, किताबों में जाता है अमोघा के नाम से लिखा जाता है या कुबेराक्षी के नाम से लिखा जाता है। अम्बु वासनी, ये अम्बु वासनी मतलब जो अम्बु मतलब जल होता है, वासनी मतलब जहाँ निवास करता है, तो ये ज्यादातर तालाब के किनारे या तालाब के आसपास ही पाया जाता है, इसलिए अम्बु निवासनी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। बात करते हैं इसके मार्फोलॉजी की। इसका जो मार्फोलॉजी होता है, इसको देखकर यह लगभग ये अनुमान लगाया जाता है कि ये प्लांट काफ़ी अच्छी हाइट का होता है, लगभग 40 से 60 फीट हाइट का होता है। तो इसे वृक्ष कैटेगरी में रखा गया है। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो कम है। बात करते हैं इसके गुणों को, तो गुण में लघु और उच्च गुण के होते हैं। तो रस इसमें जो होता है वो तिक्त और कषाय होता है। तिक्त और कषाय रस के कारण इसमें जो विपाक होगा वो कटु विपाक होगा, जिसका इसका जो विपाक होता है वही निर्धारित करता है इसके वीर का। जिसका विपाक कटु होगा उसका वीर हमेशा उष्ण वीर का होता है। कभी कभी अपवाद है, जैसे कि हमने अभी आगे देखे हैं। अब बात करते हैं इस प्लांट का हम क्या प्रयोग करते हैं। तो इसका मूल, इसका तना, मतलब सॉरी इसका जड़ और उसका त्वक, त्वक मतलब छिलका, तने की जो छाल होती है उसका प्रयोग करते हैं। मात्रा वही 50 से 100 ml, ज़्यादा लिखा गया है यहाँ, ये गलत है। लगभग 20 से 20 ml मांग चलेंगे। 10 से 20 ml या 20 से 30 ml मात्रा में हम 10 मोलरिस्ट प्रयोग करते हैं। इसका जो विशिष्ट योग है 10 मोलरिस्ट, बेहद इंपॉर्टेंट ये होता है। ये 10 मोलरिस्ट सोथर होता है, विषमज्वर और नाशक होता है। तो ज़्यादातर लोग सब जानते हैं कि महिलाओं में ही दिया जाता है, क्योंकि महिलाओं में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है आफ्टर डिलीवरी होगा, तो ज़्यादातर उसमें ही दिया जाता है। तो बहुत अच्छा स्वेलिंग को दूर करने वाला है, और ज्वर बुखार 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 वगैरह को भी दूर करने में बहुत अच्छा काम होता है। बात करते हैं किन किन रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। त्रिदोष होता है, अरुचि, श्वास, शोथ, रक्त पित्त, छर्दी, हिक्का, तृष्णा, पुष्प, हृदय, कंठ में भी इसका प्रयोग करते हैं। सबसे त्रिदोष हर है, तो मतलब तीनों दोषों को बैलेंस रखता है ये। तो किसी भी प्रकार के वातज पित्त कफ बीमारियों में दिया जा सकता है ये। ये था आज का हमारा चौथा प्लांट। हम लास्ट प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा जो आज का हमारा प्लांट है, सभी को पता है इसका नाम, प्लांट देख के ना आप बता पाएंगे, लेकिन अगर इसके फल देख के आप देखेंगे तो जरूर बता पाएंगे। पिपली हर किसी के घर में उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग होता है कासर। आप सभी जानते हो, अगर किसी को घर में खांसी वगैरह आती है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पिपली दे दो, इसे चूड़ थोड़ा सा मधु के साथ चाट ले तो इसका खांसी कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ये पिपली है। इसका ये छोटे छोटे जो फल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये फल हैं इसके। ये इसका प्लांट होता है। ये बेसिकली लता होता है, ये कोई प्लांट मतलब वृक्ष नहीं होता है। लताएं होते हैं, जमीन पर रेंग के चलने वाले होते हैं। बात करते हैं इसके फैमिली की, तो फैमिली पेपेरेसी फैमिली का यह मेंबर है। लैटिन नेम की बात करें तो पेपरबर लॉन्गम के नाम से जाना जाता है इसका लैटिन नेम। पर्याय की बात करें तो इसे मागधी, वैदेही, कृष्णा, इस क्योंकि इसके जो फल होते हैं काले होते हैं ना, इसलिए इसे कृष्णा, कड़ा, चपला या तीक्ष्ण तंदुला, इसके जो तंदुल होते हैं काफी तीक्ष्ण होते हैं, खाने में बहुत तीखा होता है, इसलिए तीक्ष्ण तंदुला के नाम से भी जानते हैं। कुशड़ा, सोड़ी या कोला के नाम से भी इसे जानते हैं। इंग्लिश नेम की बात करें तो इसमें लॉन्ग पेपर के नाम से इसे जानते हैं। इंग्लिश में लॉन्ग पेपर बोलते हैं इसे। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो अभी हमने बताया कि यह लता होता है, नीचे जमीन से सटा हुआ रेंग कर चलता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो पेपरिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, इसमें वोलेटाइल आयल भी पाए जाते हैं। इस प्लांट के गुण की बात करें तो जिसका जो गुण होता है लघु स्निग्ध और तीक्ष्ण गुण के होते हैं। इसमें जो रस पाया जाता है वो कटु रस का होता है। कटु रस होने की वजह से इसका जो विपाक होता है वो कटु विपाक होना चाहिए, लेकिन विपाक इसका कैसा है, मधुर विपाक है। तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिपली का विपाक क्या होता है, मधुर होता है, लेकिन रस कैसा हो, कटु रस।
विपाक जिसका मधुर है उसका बीर हमेशा शीत या तासीर हमेशा शीत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अनउष्ण शीत है, मतलब ना तो उष्ण है ना तो शीत है। तो ये भी याद रखने का पॉइंट है कि पिपली का जो तासीर या जो वीर होता है वो अनउष्ण शीत है, मतलब ना तो इसमें उष्णता होती है ना तीक्ष्णता होती है। तो दोनों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। पित्तज और कफज रोगन दोनों में इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो प्रयोग करते हैं उसका हम फूल प्रयोग करते हैं, इसका मूल प्रयोग करते हैं, ठीक है। दो चीज प्रयोग करते हैं, इसका फल और इसका मूल। इसका जो फल अभी हमने बताया पिपली, इसका फल ही है, और इसका जड़, इस प्लांट के जो जड़ होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। मात्रा वही 1 से 3, 1.5 से लेकर 1 ग्राम मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं, 1 से लेकर 1.5 ग्राम मात्रा में इसका हम प्रयोग करते हैं। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो गुड़ पिपली बनाने में या पिपला आसवा बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। किन किन बीमारियों में देते हैं उसका प्रयोग करते हैं, श्वास में, काश में, जैसे हमने बताया कि किसी को खांसी वगैरह हो तो इसमें मधु के साथ चाटने को देते हैं इसके चूर्ण को, तो काफ़ी अच्छा रिलीफ होता है। श्वास में अस्थमा वगैरह के पेशेंट होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा रोल है। कुष्ठ में, गुल्म में, अर्श में, मेद का फल, वृक्ष में मेध्य होता है, और अग्निवर्धक होता है। और जीर्ण ज्वर में भी इसका, किसी को बहुत दिनों से बुखार हो गया, हो रहा हो, ठीक ना हो रहा हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा रोल काम करता है ये। तो ये था आज का हमारा 5 प्लांट। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।